तो जो हमने परसों पढ़ लिया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, क्या क्या पढ़ी थी हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। उनको समझाते हुए आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन पूरा कर देंगे यहाँ पे भी, ताकि जो बच्चा परसों नहीं आया था या नहीं देख पाया उसको समझ में आ जाए, ठीक है। पर रिकॉर्डिंग ऐप में पड़ी हुई है पिछली, उनको ज़रूर देख लें, ठीक है ना। चलिए अब सवाल देखिए यहाँ पे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एंगल जी ई डी, देखो जी ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो पूरा एंगल है कितना है 126 डिग्री। एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री। तो मैं इसको अगर मैं इसको x मान लूं, ये आपको 90 दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो आप एक बात देखो, जो एंगल जी ई डी है वो कितना होगा, वो होगा x प्लस 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल है 126 डिग्री के इक्वल है। बात सबको समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। तो x कितना होगा बेटा 26 माइनस 90 डिग्री, तो x कितना हो गया बेटा 36 डिग्री। ये हो गया। अब हमसे पूछा था, अब देखिए, अब समझिए, आपको अगर ये एंगल 90 दिया हुआ है तो ये भी तो 90 होगा। क्यों होगा बता दूं आपको मैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सुना है ये नाम कभी आपने, हाँ। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल देखें बेटा, तो ये कितना एंगल है एफ जी ई, क्या एंगल है, तो इसको y मान लो, लेट कर लो कि जो एंगल एफ जी ई है वो कितना है y। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं एंगल x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, मैं ट्रायंगल देख रहा हूं, कौन सा, मैं ट्रायंगल देख रहा हूं जी एफ ई, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख रहा हूं, है ना, ये ट्रायंगल मैं यहां पे देख रहा हूं। तो इन सबका सम कितना होगा 180। क्यों बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, याद है बात, क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों आपको x मिल चुका है कितना 36 डिग्री, आपको y मिल चुका है नहीं, प्लस 90 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो y कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो y कितना हो गया 54 डिग्री। तो इसका मतलब y क्या था, एंगल एफ जी ई था, एफ जी ई कितना हो गया 54 डिग्री। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, पक्का, झूठ तो नहीं कह रहे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जी ई एफ, वो तो x था, निकाल चुके, वो तो अपन लोग निकाल चुके। तो एंगल जी ई एफ कितना था, वो तो x था, और x कितना था बेटा 36 डिग्री, वो भी आ चुका। एक रह गया एंगल ए जी ई, मतलब कि ये एंगल रह गया, कौन सा एंगल, ये ए जी ई, ये एंगल, इसे अगर आप a मान लो, क्या मान लो a। तो अब मुझे बताओ बच्चों, क्या a प्लस वाई 180 होगा, लीनियर एंगल्स, भाई हाँ ले लेना, ठीक है। तो a y कितना बेटा नया 54 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से a कितना आ गया 180 माइनस 54 डिग्री, वो कितना आ गया 126 डिग्री। वैसे अब अभी तो मैंने थोड़ा ऐसे किया ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम समझ में आ जाए, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ये ट्रायंगल, अब इसका एक मेथड तो ये हो गया पूरा, एक और मेथड देखो, अब ये एंगल, ये पूरा अगर हमें 126 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा 126 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक तरीका ये भी है, ठीक है।
हाँ, मैं तो बस दोनों तरीके सिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप दिमाग चला पाएँ कि ऐसा मेथड नहीं, कोई मेथड अप्लाई हो सकता है। उसके बाद ये 90 था, वो तो इससे हमें x मिल ही जाएगा और फिर ये भी मिल जाएगा, तो कैसे भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, लिखो सब बच्चे से, लिखो, चलो लिख ही लो, पहले लिखो। देखो यहां देखो क्या होगा। अब यहां पे हम लोग एक बात देखें अगर कि यहां पे हमको कहा गया है ये लाइन है एस टी, ऐसे यहां पे टी है, यहां पी है, यहां पे क्यू है। तो देखो भाई जी, अब उसने कहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। क्या है? पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। मैंने इसे एक्सटेंड कर रहा हूं, इसे x तक मान लें, तो लिख दो एक्सटेंड एस टी अप टू x। इसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है अस्ता। इसे आपने एक्सटेंड करा और इसको भी एक्सटेंड कर दो, किसको? एंड एक्सटेंड किसको? क्यू आर। तो ये मान लो कहां पे कट कर रहा है? किसी m पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? m पॉइंट पे। हमें क्यू आर एस निकालना है। अब तुम खुद सोचो, सोचना, इमेजिन करना। मैं इस एंगल को नाम देता हूं A, इसको B, इसको C, ऐसा नाम देता हूं। अब देखो यहां पे एक लाइन है और यहां पे एक लाइन है, तो हमको पता है एस टी और पी क्यू क्या है? पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर एस टी और पी क्यू पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा भाई। अगर लाइनें पूरी पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये क्या हो गया? पैरेलल हो गए। अगर वरुण दो लाइनें पैरेलल है ना बेटा, और ये ट्रांसवर्सल है, तो बच्चे ध्यान रखियो, जीवन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं और इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। लाइंस अगर ये पैरेलल हैं तो ही ऐसा होता है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना? समझ गए? तो अब देखिए, अब समझिए। हाँ, तो हम यह कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो कितना हो गया? 110 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, है ना? क्यों हो गया? अभी बताया आपको मैंने, क्यों हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ रहे हैं आप प्राची? है ना? क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद प्राची देसाई, A प्लस C कितना होगा? है ना? क्यों? लीनियर। क्यों है ये? लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल्स। अब A कितना था? 110। तो 110 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो C कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसी क्या 130 प्लस B कितना हो जाएगा? 180। वो भी क्यों? लीनियर। तो यहां से B कितना आ गया? 50 डिग्री। तो बच्चों अब एक बात सोचो, अगर मैं इसको कुछ x मान लूं, क्या मान लूं? अगर मैं इसे x मान लूं तो बताओ मुझे, क्या C प्लस B प्लस x 180 होगा? क्यों होगा? ट्रायंगल है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। C कितना है? 70 डिग्री। B कितना है? 50 डिग्री। ये x हो गया बराबर 180 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों x कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल Q
आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। भाई जिसने भी बोला आंसर फेल है। क्या आया है देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो ये आपका हो गया एक ए है और एक बी है। चलो छोड़ो, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं कर लेता हूँ। अबे क्या कर दिया, अबे क्या हो गया, मिटने नाम नहीं दे रहे। हाँ अब देखो भाई, यहाँ पे कहा हुआ है कि ए बी और ये पैरेलल है, पैरेलल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होता? और क्यों होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल सही। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि x किसके इक्वल है? 50 डिग्री के। क्यों बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा। और बच्चों अब आज तुम एक बात सीख लो, ये कितना, अब ये कितना, इसे मैं अगर a मान लूं, इसे मैं अगर a मान लूं तो बताओ मुझे क्या a प्लस 127 डिग्री कितना होगा? 180 होगा। क्यों? लीनियर एंगल्स है ना। तो यहां से a कितना आ गया बेटा? 43 डिग्री। नहीं आएगा 53। मैं चेक कर, अरे मैं चेक कर रहा था। a कितना आएगा? 53 डिग्री। तो भैया अब बताओ मुझे a प्लस एक्स प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अब a 53 है, बकरा पड़ा रहा है। हाँ 50 डिग्री है वो, x तो हमें पता चल गया 50 डिग्री, उसके साइड में वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो चले तेरी मेहनत, पागल है क्या? मेहनत कर रहे हैं सप्लीमेंट्री, 30 डिग्री आ जाएगा। घुटना मार दूंगा, बकवास कर रहा है। दो जब लाइंस पैरेलल होती तो होता है। ये पैरेलल दिख रही तुझे? हाँ मेहनत कर रहे हैं, तू मेहनत कर, हम मेहनत करा कर, मेहनत जरूरत हो तुझे। ये रहा यार, ऐट रहा है भाई यार। y कितना है पता नहीं, x कितना है? 50 डिग्री। समझ रहे हम क्यों कर रहे हैं मेहनत? y मिल जाएगा, लिखो। क्या रहा, हम इतनी मेहनत कर। देखो भाई सुनो, अब ये सवाल देखो, ये PQ और RS पैरेलल है, ठीक है। कहा हुआ है दो शीशे हैं और कैसे हैं? पैरेलल। हमको पता है कि अगर ये शीशा है, ये अगर इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पता है ना? पता है ना? ठीक है ना, कर ले पता, ऐसा होता है। ठीक है। अब तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। एक यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। एक यहां से ड्रॉ कर रहा हूं जो क्या सरफेस पे? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो एक होता है लॉ ऑफ, तो ये क्या है? इसे मैं मान लेता हूं BM, इसको मान लेता हूं CN। परपेंडिकुलर्स टू मिरर्स। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा? एंगल x। क्यों होगा? क्यों होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ी साइंस लग गई यहाँ पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल y है तो ये भी क्या है? एंगल क्या लग गया यहाँ पर भी? ठीक है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AB किसके पैरेलल हो? CD के। सोचो बच्चों, ये रहा AB, ये रहा CD, ये है क्या? ट्रांसवर्सल। अगर हमें इन दो को पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर मैंने इनके
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो काम बन जाएगा, बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर मैंने पूरा ये एंगल इस पूरे के इक्वल प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो जो BM है वो किसके पैरेलल है? क्यों? ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बताओ जो BC है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। क्या है वो? है कि नहीं है? तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा? y के। देखो ना, ये लाइंस पैरेलल हैं, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात पल्ले पड़ रही है? झूठ तो नहीं कह रहे? तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ गए? अब अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ट्वाइस ऑफ x भी ट्वाइस ऑफ y के इक्वल होगा, जिसको मैं कह सकता हूं कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। अब ये x प्लस एक्स पूरा क्या है? एंगल ABC। ये y प्लस वाई पूरा क्या है? एंगल BCD, है ना? तो जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये और ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सोचो ना, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होती तो ये पूरा एंगल इस पूरे इक्वल होता ना। तो उल्टा भी होता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। लिखो सब बच्चे।